दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम शांतिपुर। इस गांव का नाम भले ही शांतिपुर हो, लेकिन यहाँ की रातें कुछ और ही बयां करती हैं। गांव के लोग दिन में तो अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते थे, लेकिन सूरज डूबते ही जैसे पूरे गांव में एक डरावना सन्नाटा पसर जाता था। लोग अपनी झोंपड़ियों में दुबक कर बैठ जाते थे। गांव में कोई एक ही कहानी जानता था, चुड़ैल की कहानी। इस गांव में एक चुड़ैल का साया मंडराता था, जिसके डर से गांव वाले रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के पास ही एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में चुड़ैल का वास था। कई साल पहले गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसने अपनी पत्नी को उसके चरित्र पर संदेह के कारण मार डाला था। उसकी पत्नी, जो गांव में बहुत सुंदर और नेक दिल महिला के रूप से जानी जाती थी, इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकी और मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और तब से ही गांव में रहने वालों को सताने लगी। लोगों का मानना था कि चुड़ैल रात को जवान औरतों या पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। उसकी पहचान थी उसके लंबे खुले बाल, उल्टे पैर और भयानक चेहरा। कहते थे कि चुड़ैल का साया पड़ते ही इंसान की मौत निश्चित थी। गांव के कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे, जिनकी कोई खबर नहीं मिली। कहते थे कि वे लोग चुड़ैल के शिकार हो चुके थे। गांव का ये खौफनाक माहौल अनिल के लिए चुनौती था। अनिल एक साहसी युवक था जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। छुट्टियों में वह गांव आया था। गांव के लोगों से चुड़ैल की कहानी सुनकर वह हंस पड़ा। उसे इस बातों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा और ये साबित करेगा कि ये सब केवल एक वहम है। एक दिन अनिल ने अपने दोस्तों के साथ गांव के पास की हवेली जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अनिल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आखिरकार वह हवेली की ओर चल पड़ा। ये रात अमावस्या की रात थी, जब हवेली और भी भयानक लग रही थी। चांद का कोई निशान नहीं था और आसमान में बादल छाए हुए थे। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। अनिल ने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने अपनी टार्च चलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और हर जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अचानक उसे किसी रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज़ हवेली के अंदर की ओर से आ रही थी। अनिल ने आवाज़ का पीछा किया और हवेली के एक कमरे में पहुंचा, लेकिन उसके पैर मानो जम से गए। अचानक वह औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अनिल की गर्दन पकड़ ली और अनिल को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो रही हो। अनिल ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाया और भागकर हवेली से बाहर आया। हवेली से भागकर अनिल सीधे गांव की ओर भागा। उसकी हालत देखकर गांव के लोग डर गए। उसने लोगों को बताया कि वह चुड़ैल से मिल चुका है और वो कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि सच्चाई है। उसने बताया कि वह चुड़ैल अभी भी हवेली में है और जो भी उसकी हवेली में जाता है वह वापस नहीं आता। चुड़ैल से सामना होने के बाद अनिल की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी और वह दिन ब दिन कमजोर होता गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जो भी कोई चुड़ैल से मिलता है उसका अंत निश्चित होता है। अनिल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। कुछ ही दिनों में अनिल की हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। एक रात अनिल की हालत और भी बिगड़ गई। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह चुड़ैल को सपनों में देखता है और वह उसे मारने आ रही है। उसी रात अनिल की मौत हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि चुड़ैल ने उसका अंत कर दिया। अनिल की मौत के बाद गांव के लोगों का डर और भी बढ़ गया और किसी ने भी उस हवेली की ओर कदम नहीं रखा। अनिल की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। गांव के लोग पहले से भी ज़रा डरे हुए रहने लगे।
रात के समय गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान हो जाती। लोग अब और भी ज्यादा मानने लगे थे कि चुड़ैल का साया इस गांव पर मंडरा रहा था और उससे बच पाना नामुमकिन है। चुड़ैल की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। गांव के लोग उसे आज भी याद करते हैं और नए लोगों को इस हवेली की ओर जाने से मना करते हैं। कहते हैं कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही है और जो भी उसकी शांति भंग करता है वह उसकी मौत का कारण बनता है। अनिल की बहादुरी और उसका दुखंत अब इस गांव की काली कहानी बन चुकी है जिसे लोग भुला नहीं पाते।